गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सरल मशीन, उत्तोलक, आलम, आयात, भार। इसके बाद में आपका उत्तोलक के प्रकार रह गया था, वो आज हम आपको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। अब उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था तो हमने बताया था उत्तोलक क्या था। उत्तोलक एक सीधी दृढ़ कोई छड़ है, सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है, जिसकी सहायता से हम कम बल लगाकर कार्य कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसके हमने 3 भाग बताए थे आपको, आलम, आयास और भार। आलम वह स्थान था जो स्थिर रहता है, जबकि आयास वह चीज़ है या वह भाग था जहाँ पर हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं, जबकि भार वह है कि जहाँ से हम काम करते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। हमने ये भी बताया था आलम, आयास, भार के स्थान के परिवर्तन के आधार पर उत्तोलक कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के थे। चलिए, तो उत्तोलक कितने प्रकार थे, 3 प्रकार के। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक या तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, या प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। अब प्रथम प्रकार का उत्तोलक वह होता है जिसमें आलम क्या हो, बीच में हो, किसके, आयास और भार के बीच में स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। इसको आप याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर, हमने कहा था आलम को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एफ क्या आ जाएगा, एक की जगह एक ही उसमें आएगा। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन बीच में होगा, आलम होगा। आलम वह स्थान होता है जो स्थिर रहता है। जैसे बात करें कैंची, तो कैंची के आपने देखे होंगे 2, एक ऐसे बीच में जो भाग होगा जहाँ पे मतलब वो क्या मूव करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे वो रुका होता है, बीच में बोल्ट लगा होता है या नट लगा होता है, उसे कैंची, तो कैंची में आलम क्या होगा, बीच में होगा, और एक साइड पे हम बल लगाते हैं, एक साइड से वो काटता है, कार्य करता है। तो इस आधार पर कैंची हो गई। कील लगाने वाली हथौड़ी इस टाइप से, तो बीच में रुकी होती है, इधर से वो कील को निकालता है और इधर से हम बल लगाते हैं, तो ये भी हो गया। शीशा झूला तो आपने देखा होगा, एक इस टाइप से जो झूला होता है वो ऐसे ऐसे वाला, उसे कहते हैं शीशा झूला। तो इसमें एक टाइप में एक साइड में बैठा होता है, बीच में वो रुका होता है, तो उसे आलम हो गया। एक साइड में अगर एक बल लगाता है तो दूसरा कार्य करता है। जो आपका तराजू है, तराजू में भी यही चीज़ है। तो इस प्रकार प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हो गए। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक वह होता है जिसमें क्या हो, बीच में भार हो, भार बीच में हो और आलम एक साइड में हो, मतलब एक जगह पे एक साइड में वो टिका हो या बंधा हो, और दूसरी साइड से हम बल लगाएं। तो आपने देखा होगा जैसे कूड़ा उड़ा उठाने वाली जो ट्रॉली होती है छोटी, जिसे लोग लेकर के चलते हैं, तो क्या होगा, एक साइड में आगे की ओर पहिया लगे हैं और बीच में सामान रखा होगा, एक साइड से वो पकड़ता है, तो ये हो गया। ठीक है, और आपका नींबू निचोड़ने वाला जो एक नींबू निचोड़ने वाली मशीन होती है, उसमें बीच में नींबू रखते हैं, एक साइड में वो क्या होता है, बंधा होता है, और एक साइड में हम बल लगाते हैं। ऐसे ही सरौता हो गया, बोतल खोलने का ढक्कन, जो बोतल का ढक्कन खोलने वाला यंत्र है, तो वो हो गई। ठीक है, तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है वो क्या है, उसमें क्या होगा, बीच में आयास बीच में होता है, क्या, आयास बीच में होता है। तो पहले वाले में आलम बीच में था, दूसरे वाले में भार बीच में था, और तीसरे वाले में आयास, आयास के भार और आलम के बीच। तो मतलब है कि इसमें क्या आएगा, जैसे एक साइड जुड़ा हो और बीच में हम बल लगाएं और एक साइड से वो काम करे। तो आपने देखा होगा चिमटा, चिमटे में क्या होता है, साइड जुड़ी होती है और बीच में हम बल लगाते हैं, एक साइड से वो काम करता है। संगसी भी आपने देखा होगा, तो संगसी में भी है ऐसे। तो ये ऐसे होता है। ठीक है, तो आपको इस तरह पता हो गए, फर्स्ट मतलब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय। पहले वाले में आलम बीच में होता है, दूसरे वाले में भार बीच में होता है, तीसरे वाले में आयास बीच में होता है। इसी प्रकार और भी आपकी सरल मशीनें हमने बताई थी, पेंच और घिरनी और आनत्तल, तो ये सब आपको, ठीक है, तो इनके बारे में तो आपको पता ही है। तो अब यहाँ पे बात करें जटिल मशीनें। जटिल मशीनें भी वही हैं, जब कई
एक टाइप मतलब सरल मशीनों को मिला करके एक मशीन का निर्माण करते हैं तो उसे जटिल मशीन कहते हैं। जैसे जिसमें घिरनी हो गई, स्क्रू हो गए, मतलब इन सभी को मिला करके एक मशीन का निर्माण करते हैं, वो जटिल मशीन कहलाती है। जैसे ट्रैक्टर, क्रेन, ये सब क्या है, काम तो ये भी करते हैं, मशीनें हैं सभी, लेकिन क्या है, इसमें कई चीज़ें मिल करके, घिरनी भी है, धुरा भी है, तो कई चीज़ें सब मिला करके क्या निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाएगी, जटिल मशीनें। बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट। ओके, थैंक यू।